चौहान ने हमको बोला कि यहाँ पर बोलोगे तो तुमको दाग दूंगा। रिवॉल्वर लेके आया था हमारे लिए। प्रेमी यहाँ पर यहाँ प्रेमी हमारे घर पे भी हावी हो गया था। आपकी पत्नी इतना बड़ा धोखा दे, फिर भी आप पत्नी को रखने के लिए क्यों अभी तैयार मैं हैं? पत्नी को रखने चाहता हूँ, हमारा उससे थोड़ा मोहब्बत है, तभी रखने चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं अपने परिवार को रखना भी चाहता हूँ। उसको चढ़ा के उठा ले गया, स्कॉर्पियो दिखा के। उसको स्कॉर्पियो दिखा के लेके चला गया। उसका घर पे देखोगे, उसको ले जाके बंद करना चाहिए, उसका जेल होना चाहिए। उसके प्रेमी को जिसको सजा देना चाहिए। हमारा कहना में है, हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है, हमको कई बार धमकी दे दिया है। बिना लड़की, गरीब लड़की को मैंने शादी करके लेके आया था, बिना एक सिक्का नहीं लिया था मैंने। हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना किया है। बिना बाप के लड़की थी, मैं उसको शादी करके लेके आया था। मैंने कहा चलो हमारे घर पे मैं शादी तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी मैं बिताऊंगा। आज घड़ी उसको पिला खिला के पता नहीं कैसे करके उसको स्कॉर्पियो दिखा के लेके चला गया। ठीक है, बस यही मैं कह रहा। पतोहिया आ जाए, हमार दिल भर जाई, हमारे कनिया में आ जाए, हमारे सियान लड़की बिहान के बेच दे, तब का करब। बच्ची को बेच भी सकते हैं। हाँ, बच्ची के बेच इतना सुंदर बच्ची को मैं बेच दूंगा। हमारी इतनी खूबसूरत लड़की है, उसको बेच भी सकता है शैलेश ने। उसको दिल्ली में ले जाके बेच भी सकता है। बताओ, हम बाद में शैलेश को हमारी लड़की को शैलेश ने बेच सकता है, फिर बाद में हम किसको पकड़ेंगे? शैलेश को पकड़ेंगे। हमारे को डर है कि आपकी बच्ची को ले जाके बेच सकता है। औरत को भी हमारे जीपी रोड पे ले जाके दिल्ली में बेच सकता है। वो विश्वास उसके ऊपर नहीं हमारे को है। दोस्तों नमस्कार। जहां हमारे देश में पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन आज वो दशा हो गई है। पत्नियों का इतना कहर बढ़ गया है। अभी आप लोगों ने देखा कि मुस्कान ने अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्राम में डाल दिया। अभी बलिया में आप लोगों ने देखा कि 3-4 दिन पहले जो कि फौजी पति था, फौजी पति को 3 प्रेमी के साथ मिल करके जो है फौजी पति को 6 टुकड़े कर देती है। और यहाँ पर भी एक ऐसी घटना घटी कि पत्नी जो है प्रेमी के साथ फरार है। जहां पर लोग अबला कहते थे, लेकिन आजकल औरतें जो है पुरुषों को इस तरीके से तबला बजा दी हैं, पुरुष बेचारे घुट घुट करके रो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हट्टे कट्टे जुआ हैं। आज इनकी ताकत, आज इनकी क्षमता, आज इनका जोश सब कुछ खत्म हो गया है। कारण है कि इनकी पत्नी 2 बच्चों को छोड़ करके फरार हो गई है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ था। माता जी बोलो। हमारे बच्चे के लिए आवे देख रहा है, हम अपन राखे तैयार है, हमारे घर में आवे। हमार बहू है, हम जाते हैं उसको, हम लोग मरते हैं उसको। दवा इलाज कुल कराया, इतना 40,000 50,000 कर्जा तो लदे, ऑपरेशन करवाया। ओकरे बाद में 7 दिन में रह लिए। मतलब उसका कन्या लेकर के खिलाया पिलाया, उसका नहवाया धोवाया, सब कुछ करत रहा। बच्चा में रहा, 3 बच्चा माँ है। बताओ, पहले ऐसे ऐसे कह के चली गई। अच्छा, 3 बच्चे उनके? नहीं, एक खत्म हो गया, ऑपरेशन हो गया उसका, एक मर गया, खत्म हो गया। शादी को कितने साल हुए थे? 8 साल। 8 साल शादी हुए थे। हाँ। अच्छा, 8 साल के बीच में आप उसकी कोई बहू की कमी उम्मीद देखती थी? क्या नाम था उनका? नीतू। कौनो कमी नहीं रहा है, कुछ कमी नहीं रहा। प्रेम से राहत रही है, एकदम कौनो कमी नहीं रहा। जिंदगी में यहाँ पर मतलब जैसे वो 3 बार ऐसे घटना कर चुकी है। जैसे आवे लड़का तो जैसे खाना वाना नहीं बनावे, आवे के बाद में काय खाना वाना लड़के ऐसे मारे है, अपन खैले बिना इधर उधर घूमे। एकरे बाद में तब आवे हाली हाली बना बना के खियावे लड़का। ओकरे बाद में का ये उठा अपन तब उन्होंने देखा है कि अपनों खाए, लड़का नुक दे लड़का हमारा। हाँ, तभी भी हमारा लड़का काले जाने दो, कुछ नहीं, हमारा लड़का जिया रही तो ये बाकी हमारे लोगों ने कुछ नहीं। आंखों से देखती थी आप, नजर प्रेमी से बात करती थी पहले भी? हाँ, पहले भी। हाँ, आया घर पर आया था। घर पर भी प्रेमी आया था? हाँ, 2 मिला आए रहा है, धमकी के दे के गई रहा, दाग देंगे बोले। घर पर आया था भैया? घर पे हमारे आया था, बोल रहा कि बोलोगे तो दाग दूंगा तुमको। शैलेश चौहान ने हमको बोला कि यहाँ पर बोलोगे तो तुमको दाग दूंगा। रिवॉल्वर लेके आया था हमारे लिए। प्रेमी यहाँ पर प्रेमी हमारे घर पे भी हावी हो गया था। इतनी दबंगई है कि प्रेमी आजकल जो पति के घर पर पहुँच जा रहे हैं। काला की बीबी, काला मौसी लड़का है। अच्छा। उनकी बीबी हाँ मेरे सामने कहा है। अच्छा, बोले। और हम सब सट्टा में से आए थे। हाँ, सट्टा में से आया लड़का, मौके कुछ भी लाया, चाहे चाट लाया, चाहे चौमिन लाया। आए, इसके बाद 2 लोग थे। जब मैं बाबू जा रहे हैं, इनसे कहें बाबू जा रहे हैं, कहें गांव के भाईने हैं, बाबू जा रहे हैं, तो काला मामा रुक जाइए।
तो कहानी ऐसे न बाबू रुकेंगे नहीं, जाने दो काहे बतुआर मामी में पहले ऊपर गुस्सा आ गई, काहे टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो कहा ठीक मामा बुलाएंगे जिससे होगा। तो इसके बाद लड़का अंदर गया, तो पता नहीं क्या तनी मनी हुआ, इसके लड़का निकला, इसके बाद मेरे पास आया भाग गली में, काला मामा श्री ऐसी सी बात है। हम ठीक है चिंता मत करो, मैं हूँ। मैं बोला हूँ जब कोनो बात हुई तो बताया, तो फ़ोन करा कल ले में, तो वहाँ सब आ जाएंगे, बलिए में है मेरे घर, ठीक। तब वो लड़का कुछ नहीं बोला, तब वो कैसे इज्जत करके बढ़िया से भेज दिया। अच्छा, आप भेज दिए उन लोगों को? बढ़िया से भेज दिया हमने, लड़का बढ़िया भेज दिया। उनके परिवार जैसे इनके फिर तू मैं हो गया, रात के फिर हंगामा की, जब चला गया तब 3 बजे बाद चला गया, 1 घंटा 1.5 घंटा रहा होगा, हम नहीं 1 बजे रात के, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा 1 घंटा रहा लो, पानी दाना पी के, इसके बाद बाबू हमको कल में सारा दिया था, इसके बाद फिर भाग के आए। कहानी बाबू जाने दीजिए इसको, कहाँ अपने घर के मामला न दुनिया सुनेगा तो बेइज्जती होगा आपके, हमारी इज्जत दबाव चल गया बेचारा। 3-3 चचर मोबाइल तोड़ कितने दिनों से वो प्रेमी आ रहा था भैया? वो कम से कम 2 साल से प्रेमी आ रहा था। मैं घर पे नहीं था, मैं दिल्ली कमा रहा था, एक बार राजस्थान गया, उसके बाद मैंने मछली बेचता था, एक बार फिर 15 दिन मैंने दौराई की, 8 कुंटल गेहूं आया, ठीक है। मैंने कहा हमारे खाने के लिए कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैंने मछली बेचने लग गया। उसके बाद हमको नहीं पता कि ये क्या कर रही है घर में, क्या नहीं कर रही है। मैं घर दिन भर परिवार रखाऊंगा कि अपना दो रोटी के लिए 10 रुपये कमाऊंगा, ठीक है। अभी समझिए कि अगर घर में खर्चा खुराकी नहीं होगा तब भी पत्नी जो है तांडव करेगी, और बेचारे अगर वो कमाते थे तो प्रेमी से अपना प्रेम करने लगी, प्रेमी से अपने प्रेम करने लग गई। हमारे ऊपर तो एक पैसा हमको हरदम गए उल्टा सीधा बोलने लगती है, बच्चों को तो दोनों को मारने लग जाती है। सलेस की उसने उससे बातें चीतें करते रहती है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं समझती है। हमारे को 2 बार ने झपलिया भी दी है। वो पत्नी आपकी? पत्नी भी झपलिया है, और सलेस ने हमको हमेशा के लिए धमकी दिया रहता है कि दाग दूंगा, दाग दूंगा, बात नहीं करवाओगे तुमको मैं दाग दूंगा, बात नहीं करवाओगे भोसड़ी वाले तुमको दाग दूंगा। ये दादागिरी है प्रेमियों की। बताइए कि ये बेचारे शादी करके लाते हैं, 8 साल से 2 बच्चे पैदा किए, और लोगों में इतना जो है, जब वो धमकी देता था तो आप थाने होने बताए थे? मैं थाने पे इसलिए नहीं गया, मैंने कहा चलो हमारे परिवार का बेइज्जती होगा, इसीलिए मैंने नहीं गया। जब हमारा परिवार जब घर से बिछड़ गया तब हमारे पुलिस ने केस किया, पुलिस केस ने किया, उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। एसओ क्या ने बोला कि जाओ बेटा कल तुम्हारा सुनवाई होगा। एसआई दरोगा गया, कह रहा है इतनी धूप है मैं नहीं जा पाऊंगा, इतनी धूप होगा नहीं रंजीत नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा सर इतने ऐसा घटना घटी नहीं जा पाओगे, क्यों नहीं जा पाओगे? हैं हमारे घर मान लो ऐसा हुआ, किसी घर ऐसा होगा तो फिर ऐसे कहोगे आप। तो उसके बाद मैं एसओ साहब ने रोड पे मिला, मैं बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है। एसओ साहब बोल रहे हैं कि जाओ तुम, अभी तुम्हारा काम होगा। उसके बाद भी गया तो भी नहीं काम हुआ। उसके बाद शाम को 5 बजे हमारा गए, 3 लोग मोटरसाइकिल से गए, जाके कुछ बोले नहीं, उससे बस नाम हम लिखा कर चले आए। उसके बाद कल मैं गया, एसओ साहब को एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद तो हमारा एप्लीकेशन ले लिए, उसके बाद एक एप्लीकेशन दिया, एक एप्लीकेशन दाब दिए, फिर दोबारा कहना एप्लीकेशन लिखा के एक और ले आओ। एक एप्लीकेशन और लेके गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा लिखे दे दिया। उसके बाद बोल रहे हैं रंजीत बेटा कल आना तुम्हारा काम होगा। फिर आज मैंने गया था, बोल रहे हैं 2 दिन बाद आना तुम्हारा काम होगा। उसके बाद कह रहे हैं तुम्हारा कोर्ट में फैसला होगा। मैंने कहा सर क्यों होगा? हमारा लड़का यहाँ पर हाजिर करो, हमारा परिवार हाजिर करो, यहाँ पर मैंने केस किया है ना, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। सिर्फ पैसे लेके सिर्फ बड़मनी के सुनवाई करोगे, गरीब आदमी का नहीं होगा। गरीब आदमी मनी नहीं है। बस हमें यही कहना चाहते हैं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता आदमी हूँ। मैं जाता हूँ रैली में, हमेशा लेके जाता हूँ, 10-20-50 लोग को हमेशा लेके जाता हूँ। मेरा नाम है रंजीत। मैं साका राजस्थानी के साथ में लेके जाता था, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी में रहता था, हमेशा जुड़ता था मैंने। बताइए जो है, जहां पर योगी जी और मोदी जी की सरकार है और ये भाजपा में हमेशा कार्यरत रहे, आज इन पर मुसीबत आई है तो आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। बताइए इनका घर परिवार उजड़ गया, पत्नी जो है गहने वहने भी लेकर पैसा मेरा 5 स्थान गहना ले गई, 75,000 रुपया मेरा कैश था पड़ा हुआ, वो भी लेके चली गई है। भी लेके चली गई। समूह में से पैसा निकाला था, कैश पार में से। मेरे पास कॉपी भी है, कॉपी उठा लाओ थोड़ा दिखा देते हैं। डिग्गी में कॉपी भी है, कॉपी दिखा लो। 85,000 रुपया था, उसमें 10,000 रुपया मैंने भरा हूँ। 75,000 रुपया हमारा कैश पड़ा था, 75,000 वो भी लेके चली गई। 5 स्थान गहना भी गई, और बच्चे का जो भी था वो भी लेके चली गई। कभी आपने उनसे पूछा कि आखिर मैं तुमको कुछ नहीं पूछा। नहीं, जैसे पत्नी साहब ने कभी पूछा कि मैं कौन सी खुशी नहीं देता हूँ प्रेमी में, क्या है क्यों? मैं हर खुशी भी दिया हूँ, उसका कोई भी बाकी ऐसा नहीं है। LCD ला दिया, कूलर ला दिया, फ्रिज ला दिया, सिलाई मशीन ला दिया, टाइल पत्थर लगवा दिया, घर भी बनवा दिया, जैसे जैसे बोली वैसे वैसे कर दिया। चलिए आइए हम दिखाते हैं एक ऐसा एक घर
घर इन्होंने बनाया पत्नी, जो कि बहुत अच्छे लोगों के पास नहीं होगी। यहाँ पर इतनी इन्होंने घर में जो है किस तरीके से इन्होंने घर को सजाया है। यहाँ पर एलसीडी टीवी है, कूलर है, यानी कि सारी सुविधाएं पत्नी को देते थे, और लेकिन फिर भी जो है पत्नी का मन जो है पति से नहीं भरा और प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। ये सारी खुशियां अपने पत्नी के लिए ही आती है। सारे जितने सामान की अपनी मेरी जैसे जैसे पत्नी बोली वैसे वैसे मैं करता था। अपने मेरे माँ बाप को भी छड़ा दी उसने, मेरे माँ बाप को भी छड़ा दी, जैसे जैसे बोली मैं वैसे वैसे किया। यानी कि आपके माँ बाप से भी वो बिछड़ अलग करा दी। गाड़ी में अलग बनाऊंगी खाऊंगी। मैंने कहा चला जैसे कहेगी वैसे होगा, जैसे बोली मैं वैसे किया। लेकिन तो आजकल अपने माँ बाप से मैं मुंह लड़ा नहीं पाता हूँ जबान से। लेकिन तो हमारे साथ ऐसे धोखे करके चली गई है। उसको खिला पिला के शैलेश ने लिया के चला गया, अपने बस में कर लिया है। और हमको बोलता कि हमेशा तुमको दाग दूंगा साहब। हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है शैलेश का। जैसे जैसे हमको बोला है, कह रहा तुमको दाग दूंगा कि तुमको जबरदस्ती दाग के चला जाऊंगा 2-4 लोग को लेके। हमको 10 बजे रात को बुलाया था रोड पे, कह रहा है यहाँ पर आओ, थोड़ा काम है। मैंने गया नहीं। मैं हमारे को दिल में थोड़ा दग था, इसीलिए नहीं गया। मतलब आपको डर था? मेरे को डर था। मेरे को रिवॉल्वर लेके एक बार दिखा दिया था, तब से मेरे को डर था। मैंने ये सब में नहीं रहता हूँ। मैं आज तक न किसी के साथ झगड़ा किया, न लड़ाई किया हूँ सर। इतना कुछ पत्नी आपके साथ की? यार पुल पे मछली बेचता हूँ, हमको हरदम धमकी देता, तुमको दाग दूंगा। शैलेश ने हमको हमेशा धमकी देता है। उसके साथ 2-4 लोग का और लेके आता है, हरदम हमें को हड़काता है। आपकी पत्नी इतना बड़ा धोखा दे, फिर भी आप पत्नी को रखने के लिए क्यों? अभी मैं पत्नी को रखने चाहता हूँ। हमारा उससे थोड़ा मोहब्बत है, तभी रखने चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं अपने परिवार को रखना भी चाहता हूँ। उसको चढ़ा के उठा ले गया, स्कॉर्पियो दिखा के। उसको स्कॉर्पियो दिखा के लेके चला गया। उसका घर पे देखोगे मड़ई बहुत कहता मेरा घर बहुत बड़ा है। किसी दूसरे की स्कॉर्पियो दिखा करके, दूसरे की स्कॉर्पियो दिखा के हमारे औरत को भड़का के लेके चला गया। जैसे आपको ये लगता है कि आपकी औरत जो है मतलब बहकावे में आ गई है। जैसे 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 बोलता वैसे वैसे करती है। उसको खिला पिला के उसको अपने बस में कर लिया है। हम उसको चाहता हूँ कि हमारे साथ रहे। एक तरफ जो है उन्होंने आपकी दुनिया को उजाड़ा, दूसरी तरफ आपकी माँ आंसू बहा रही हैं कि मेरा बच्चा जो है पत्नी की याद में तड़प कर अपनी जान दे देगा। आप पत्नी के लिए फिर भी रो रहे हैं, परेशान हैं? पत्नी के लिए अभी भी रो रहा हूँ। मेरा पत्नी हमारा परिवार लाके लच के लड़का बच्चा देखे, अपना बनावे खावे, अपना लड़का बच्चा देखे, नगवावे धोवा पढ़ावे लिखावे, इसी घर में हमारे घर में रहे। मैं उसको अभी भी लक्ष्मी की तरह रखता हूँ। बस दूसरा कोई पति होता तो यही कहता कि अगर वो गई है तो बाहर जाए, लेकिन फिर भी जो है आज ये जो है उस पत्नी को चाहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए उनकी माता जी हैं, फिर भी आप उनको बहू बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ, बहू बनाने के लिए तैयार। हमारी बुढ़ावती खराब हो जाए, वो बच्चे के कौन पालेगा? कौन पढ़ाए लिखाएगा? जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कौन पढ़ाए लिखाएगा? आपकी पोती को भी लेकर के हमारे बहनी को लेकर के चली गए। हमारे बहनी ला करके दे दे, अपने आ जाए। उस बच्ची की भी जो है माया लगती होगी। हाँ, हम रात के बैठते हैं। संजय के निषाद हमारे लोन पूरा परिवार गए थे रैली में, गोरखपुर, खलीलाबाद और वहाँ का बोला था लखनऊ तक ले गए हैं। सबके लेके बटोर के, है ना, 4 टिब्बा हमारे मार्फत लेके जात रहनी है। आज घड़ी हमारे कोई सुनवाई ना है। हमारे लोगन घुरुच मरत है, वही लड़कन के चलते ओकरे चलते। खाना घर पर नहीं बन रहा है। तब से खाना नहीं बन रहा? नहीं, क्यों खाए नहीं पाओ तो घर से कहीं की लड़का देख ले, हमारे पतोहिया आ जाए, हमारा दिल भर जाये, हमारे कनिया में आ जाए, हमारे से यहाँ लड़की बिहान के बेच दे, तब का करब? बच्ची को बेच भी सकते हैं? हाँ, बच्ची को बेच इतना सुंदर बच्ची को मैं बेच दूंगा। हमारी इतनी खूबसूरत लड़की है, उसको बेच भी सकता है शैलेश ने। उसको दिल्ली में ले जाके बेच भी सकता है। बताओ, हम बाद में शैलेश को हमारी लड़की को शैलेश ने बेच सकता है, फिर बाद में हम किसको पकड़ेंगे? शैलेश को पकड़ेंगे। हमारे को डर है कि आपकी बच्ची को ले जाके बेच सकता है। औरत को भी हमारे जीपी रोड पे ले जाके दिल्ली में बेच सकता है। वो विश्वास उसके ऊपर नहीं हमारे को है। जब हमको ऐसे कर सकता है, उसको भी विश्वास नहीं है। शैलेश की शादी होती है कि कुंवारा लड़का है, उसका शादी उदी नहीं हुआ है। अच्छा, कुंवारा लड़का। हाँ, वो हरदम गुंडाईपन करता है और रिवॉल्वर दिखाता है, चाकू दिखाता है हरदम। समझिए कि 2 बच्चों की मां को लेकर के वो फरार हो जाता है और वो की कुंवारा लड़का है और इनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। पूरा जो है घर जो है पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इस घर पर अगर देखा जाए तो तब से खाना नहीं बन पा रहा है। खाना वाना कब नहीं, रात के उठ के बैठी ला। और हमारे लड़के आ जाए हमारे घरे,
हमारे लड़के हमारे घरे आ जाए, हमारा दिल भर जाए, हम हमारा खाना पीना हम कुल खाए लगा, नहीं तो हमारे लोगों ने हद तक कह ले अपने के आप हमारे लड़के आ जाए घरे हमारे। हम ये चाहते हैं बच्चे में कौन पार करेगा, हम पार कर पाए, हम ना पार कर पाए, हमारे बुढ़ौती खराब कर दे लेंगे। ये माँ जो है खून के आंसू बहा रही है। माता जी अगर वो दोबारा आएगी तब भी तो आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, कृमि से मरवा उरवा दे, क्योंकि पहले भी कट्टा उट्टा लेकर के आई थी, धमकी उनकी दे रही है। नहीं सब ओकरे रखवा और रही अपन सब देखभाल करी, यानी कुछ भी करे लेकिन आप जो छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए ये माँ का दिल है, एक तरफ जो है बच्चा तड़प रहा है इनका और दूसरी तरफ बहू के लिए आंसू बहा रही हैं। दूसरा अगर परिवार होता, जिस तरीके से इतना लायक परिवार आप पाए थे, क्या नाम था उनका? नीतू जी, जिस तरीके से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके से आपका परिवार अभी भी चाह रहा है, अन्यथा अगर दूसरे पुरुष के साथ कोई एक रात बिता ले तो कोई परिवार रखने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन इस घर परिवार की लायकी है और इतना सुंदर सा स्वर्ग जैसा घर पा करके आपने त्याग दिया है। आज नहीं तो कल आपको तो निश्चित पछतावा होगा। मैं एक गारंटी कहता हूं कि अगर जो भी ले गया है आपको रख नहीं पाएगा, आपको भी बेच देगा, आपकी बेटी को बेच देगा, आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। और क्या मांग है प्रशासन से, क्या होना चाहिए आपको? उसका हम का बोल बिन दहेज के शादी कैले है, हम दहेज नहीं ले गरीब, हम कहानी इनका माँ विधवा है और उसके बाद में हम नहीं ले दहेज है ना, दहेज वहेज के बिना शादी हम कैले है। हम कहानी हमारे घरे सुंदराई देख के हम कैले नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा लड़कियां हमें चाहिए, है ना, ऐसे हम कह के ले ली शादी। ये बच्चा हमारा ये है। जी, ये देखिए ये बेटा है और आप समझ ही सकते हैं कि माओ को कितनी हवस की भूख चढ़ी है कि ऐसे ऐसे मासूम बच्चों का मुंह नहीं देख रही और प्रेमी के साथ फरार हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि जो घर है पूरी तरीके से टूट चुका है। ये बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, अगर उनको सही समय से क्या मांग है प्रशासन से, क्या होना चाहिए? प्रशासन से यही हमारा मांग है कि हमारा मतलब न्याला होना चाहिए कि हमारा परिवार हमारे साथ रहना चाहिए और जो धमकी उमकी देता है उसका जेल होना चाहिए। बस हमारा यही कहना है, उसको ले जाके बंद करना चाहिए, उसका जेल होना चाहिए, उसके प्रेमी को उसको सजा देना चाहिए। हमारा कहना है, हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है, हमको कई बार धमकी दे दिया है, बिना गरीब लड़की को मैंने शादी करके लेके आया था, बिना एक सिक्का नहीं लिया था मैंने, हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना किया है, बिना बाप के लड़की थी, मैं उसको शादी करके लेके आया था, मैंने कहा चलो हमारे घर पे मैं शादी तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी मैं बिताऊंगा। आज घड़ी उसको पिला खिला के पता नहीं कैसे करके उसको स्कॉर्पियो दिखा के लेके चला गया। ठीक है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, बस हमारे सिद्धांत है, सच्चाई चाहिए, सच्चाई बेचारा लड़का प्रधान है, उसका हेल्प होना चाहिए, थाने से कोर्ट से कचहरी सारी जगह सम्मान उसको मिलना चाहिए, बस मेरे सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं होगी तो इनका प्रेमी इनकी जान भी ले सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है मौके पे, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो सकता है, कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है मौके पे। कहे वो बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ कमाएगा, कहाँ खिलाएगा? एक बच्चा है, एक बच्चा लेके गई, वो बच्चा तो लाएंगे, दावा रखता मैं लाऊंगा, कोर्ट से कचहरी से कहीं से लाएंगे। अगर एसओ साहब नहीं सुनेंगे, डीएफ साहब नहीं सुनेंगे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सुनेंगे मेरी बात। मानी डॉक्टर संजनी साथ के पीओ में बोलती है, बात सुनिए आप, साथ पार्टी के कौन बात नहीं मानेंगे मेरी, चाहे कोनो पार्टी में रहे। बाकी हम सोचते हैं अगर बेचारा गरीब कहीं परेशान है, उसको बचाने लिए हरदम तैयार मैं हूँ, जोखन निषाद हर जगह। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इनको न्याय मिले और जिस तरीके से इनके साथ अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो इनकी जान जा सकती है। आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि प्रेमी के साथ मिल करके पति की जानें जा रही हैं, तमाम घटनाएं घट रही हैं। कोई ऐसा हफ्ता में दिन नहीं होता कि जिसमें पति की जान नहीं जाती है। अब तक तो पत्नियां मारी जाती थी, लेकिन इस समय पति बेचारे मारे जा रहे हैं, और वो भी 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ प्रेमी के साथ मिल करके पत्नियों की जान ले रही है, पति की जान भी ले रही है, भाग भी रही है, जान भी ले रही है, भाग भी रही है, दोनों तरीके से। कभी ससुर तो बेइज्जत हो रहा, सास बेइज्जत हो रही है, और देवर भसुर जो लगा तो सारे भड़का हो गए। मैं वो अपने मेहरान पे परेशान है, चाहे हमारे करके रहे, पूरे संसार करके। ठीक, बाकी अगर मेरा भाई रहे, चाहे मेरी चाची रहे, चाहे मेरी भाभी रहे, अगर गलती करे उसके ऊपर सजा मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि रंजीत माझी जी को न्याय मिले, क्योंकि अगर सही समय पर प्रशासन के लोग जागरूक नहीं हुए तो इस घर में और लोगों की भी जानें जा सकती हैं, और इसका जिम्मेदार जो है प्रशासन भी होगा। और प्लस जो लेके गया उसका नाम तो नहीं जानता भाई, अब सुनने के बाद हम सलेश नाम ले लिया,
अब पता नहीं कौन कौम के नहीं पता, बाकी जानता हूँ मौके पे सुनने के बाद मैं सलेस जानता हूँ। अगर कोई घटना हो रहा है जैसे कमला प्रसाद, उनकी पत्नी आशा और उनके बेटवा रंजीत, अजीत, सुजीत, होना चाहिए जी, उसका फांसी होना चाहिए, चाहे उसका जेल में सड़ाना चाहिए, ये होना चाहिए पूरी विश्व में। बिल्कुल, जो क्योंकि नहीं तो ऐसे दरिंदे अगर खुले में घूमते रहेंगे तो और भी पता नहीं कितनी पत्नियों को लेकर के फरार होंगे। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस घर परिवार को बचाया जाए, इनकी पत्नी को वापस लाया जाए जिस तरीके से वापस रखने के लिए तैयार हैं, और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, और ऐसी सजा हो कि ताकि दूसरा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। नहीं तो इसी तरीके से दिन दहाड़े बताइए कि यहाँ घर पर आता है प्रेमी अगर आता है इनके घर पर, उनसे धमकी देता तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं से हमारा जो भारत देश है, हमारे समाज का विकास रुक जाएगा, हमारे गरीब नहीं जी पाएंगे। इस तरीके से अगर लोगों की दबंगई होती रही तो प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखें, कार्रवाई करें और रंजीत माझी जी को न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।